करते हैं आपके लिए। आज आपका फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ये ऑफलाइन है और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर आता है। ऑफलाइन में हम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हो, ठीक है। ऑनलाइन में हम बात करते हैं, बस हम बात करते हैं और सिर्फ हम ही बात करते हैं, यानी आप नहीं करते हो, ठीक। अब आपको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे अधिकार है बात करने का, पूछने का, बताने का, उतना ही आपको भी अधिकार है, ठीक। अब क्या करने हैं हमें? सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को भी एहसास हुआ है 11th में आते आते कि किसी भी ऐसा क्लास जिसमें केमिस्ट्री पढ़े हो आप? बताओ, 6, 7, 8, 9, 10? हाँ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़े हैं? 9th 10th में। क्या पढ़े हैं आप लोगों ने? कुछ आइडिया है? कुछ भी पढ़े होंगे, कुछ ऐसा नाम याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा पढ़े थे करके? नहीं, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि 11 से पहले जो भी आपके कोर्स में, केमिस्ट्री तो बेटा 7वीं से बिल्कुल स्टार्ट, 6वीं में रहता है थोड़ा सा, लेकिन 7वीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री वाला पोर्शन को टीचर्स टच नहीं करते ज़्यादा। जहाँ तक हो सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं और फिर उसके बाद आपको उसको याद करना है, रट्टा मारना है, उसके पीछे ज़्यादा गहराई में जाते नहीं है। ये बात सच है, आप लोगों ने किया होगा। तो 11th में आने पर आपको केमिस्ट्री मिलती है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है आपका? 11th की केमिस्ट्री जब आएगा तो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना। सो दिमाग में एक ही चीज़ आता है, यार या तो एकदम बहुत कठिन है या बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बैठ गया, यार रटने वाला कोर्स है तो रट्टा तो मारेंगे और निकाल लेंगे। ये बेटा ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जैसे मैथ्स में सीखते हो ना, मैथमेटिक्स में सीखते सीखते उनको सॉल्व करते जाते हो, सॉल्व करते जाते हो और हल होता है, वैसे सॉल्व होता है। ये भी वैसे ही सॉल्यूशन वाला सब्जेक्ट होता है। फिलहाल अब हम बात करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या चीज़, इस शब्द पे ध्यान दें आप लोग। हम क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं ना बेटा इसको, रसायन, रसायन शास्त्र, ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी। चलो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन, एकदम क्लियर, जीव जंतुओं का अध्ययन। दूसरी बात है मैथ्स का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस, है ना, अलग अलग घटनाओं के बेस पर उसको अध्ययन करना। दूसरा क्या होता है? फिजिक्स, जो फिजिकल घटनाएं होती हैं, जैसे अगर पत्थर को उछाले तो वो नीचे क्यों आया, और आया तो कितनी स्पीड से आएगा, है ना, किसी साइकिल चल रही है या कुछ भी हो, जो भी घटनाएं हो रही है, या मैं हाथ वाथ ऐसे हिला रहा हूँ, ऐसा फिजिक्स है। अब बात आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री है क्या चीज? केमिस्ट्री है पदार्थ, केमिकल्स, पदार्थ। तो केमिस्ट्री का मतलब हुआ जो भी मैटर है, यानी जिस चीज को भी आप देख रहे हो, जो आप खुद हो, वो सारी चीजें केमिस्ट्री है। यानी मैं पानी उठाता हूं, रामदेव बाबा बोलता है कि वो पानी पिला देता है, हमारा पानी केमिकल नहीं है, तो पानी तो केमिकल है, H2O है? हाँ, हमारा शक्कर केमिकल नहीं है, तो क्या केमिकल नहीं? हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री है। समझ में आए बातें? तो केमिस्ट्री या केमिकल के बगैर तो दुनिया का कोई भी चीज बनेगा ही नहीं। यह अलग बात है कि एक को हम कुदरत से निकालते हैं और कुछ चीजों को हम उस कुदरत से साफ करके लाते हैं। कुछ चीजों को हम उन्हीं जो चीजें कुदरत में है, उसी कुदरत की चीजों को आपस में रिएक्शन करा करके कोई नई चीज बनाते हैं। क्या क्या मैं बोला? 3 तरह की बातें हुई। एक जो कुदरत से मिलती है, वो भी एक केमिकल है। कुदरत की चीजों को आपस में ही मिला करके रिएक्शन करा करके या कुछ प्रक्रियाएं करा करके जो प्राप्त करते हैं, ऐसे बिना कुदरत से नहीं, सब में कुदरत ही है ना। अब सोचो, कुदरत से ही है तो क्या हुआ? जो भी चीजें मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे? वो भी केमिस्ट्री ही है, केमिकल्स है। तो केमिकल से आप अलग नहीं हो। सबसे पहले पूरी बॉडी केमिकल, हमारे कपड़े भी केमिकल, हमारे चश्मे, हमारी ये जो कांच, जो भी चीजें दिख रही, जो भी पदार्थ है, वो केमिस्ट्री है। यस, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? एक शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं, पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। अध्ययन, स्टडी। अब स्टडी का मतलब क्या हुआ? मैं स्टडी करके क्या करूंगा उसके बारे में जानता हूं, ये स्टडी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मतलब उसके बारे में ये जान रहे हो कि भाई ये क्या क्या है और कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं, और अपना भी दिमाग लगा सकते हो, यहां पे यूज हो सकता तो वहां भी हो सकता है। देखिए, हम जब भी चेयर बनाते तो किससे बनाते थे? चेयर
लकड़ी से, लोहा से, पत्थर से, सीमेंट से, यस। और दो चार चीज सोच लो, इससे बनता था। बोली यार हम तो ये प्लास्टिक से बैग बना सकते हैं, प्लास्टिक से बॉल बना सकते हैं, प्लास्टिक से वो खिलौने बना सकते हैं, चेयर भी बना सकते हैं। बना दिया ना चेयर। तो क्या दिमाग का जब काम करता है ना तो बहुत जगहों पर काम करता है। और आपको पता है प्लास्टिक हर जगह आ गया है। अच्छा, तो कहना यह है कि हम जिस चीज के बारे में हम जानेंगे, पानी के बारे में, पानी तो हम फ्री में मिलता था मार्केट में, पानी को प्यूरिफाई किया, 20 रुपए लीटर में बेच रहे हैं आपको। आजकल स्पेशल जगह पे जाओगे तो 40 रुपए लीटर में लेना पड़ता है उसी पानी को। तो पानी के लिए आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो जब पानी तो कुदरत में है? समझ में आई बात है मेरी? तो पानी का मतलब यह नहीं है कि पानी को कैसे प्राप्त किया गया। पानी मतलब H2O होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे उसे मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से प्राप्त करूं, यस, या मैं किसी अम्ल HCl NaOH, किसी अम्ल, ये अम्ल है, ये क्षार है, अभी नहीं पता आपको, परेशानी मत करना। बस ये सोचो कि आज की कहानी सुनना है आपको वहां तक पहुंचने के लिए, केमिस्ट्री तक। ठीक है, पहले तो अपने आप को संभालना है ना कि भाई हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्या है। फिर जाकर के केमिस्ट्री को जब पढ़ेंगे ना बेटा तब आसान लगेगा, ऐसे हवा में आसान नहीं होती कोई चीज। ठीक, तो क्या हुआ, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बनाने का, नमक बना लेगा NaCl, प्लस OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा, HOH H2O। हमने अम्ल क्षार के रिएक्शन से पानी बना लिया। हमारे शरीर के अंदर पानी कैसे आ रहा है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना लेता है, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बना लेता है। अभी रिएक्शन ना भी आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, रट्टा लगाना कब है और कब नहीं लगाना ये भी बताऊंगा। जरूरी नहीं कि हर चीज को रट्टा लगा के ही आप पास अच्छे मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि 10 तक बेटा आपके पास लिमिट था क्वेश्चन का। ठीक है, एक लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ रहे थे, लेकिन 11 से आप लिमिटेड पॉइंट में नहीं जाएंगे, लिमिटेड क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, लिमिटेड टॉपिक में नहीं जाएंगे। सो आपको सब कुछ खुद ही सोचना है, खुद ही आंसर देना है। ये कर पाओगे, आसान है। कौन सी चीज ज्यादा आसान होती पता है, जिसमें हमको रटना और बार बार रिमाइंड करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। घरों में मम्मी पूछ देती है, बेटा वो तुम्हारा जो टीवी है ना वो इस जगह से उस जगह पे लगा दो, ये चेयर बेटा उधर लगा दो, बेटा आलू छिल दो, ये कर दो। आपने कभी आलू नहीं छिला हो तो भी छिल लोगे, क्योंकि कॉमन उसने रटवाया नहीं आपसे। बात समझ? तो घर में जो घटनाएं हो रही, काम हो रहा है, मैंने आपको हमेशा मंगाया कि भाई आप बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है, तो वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। कोई नई तरह की सब्जी आए ना तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता यार लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि वो चीज जनरल हो जाते। वैसे ही अब जब केमिस्ट्री में रहोगे तो हर चीज जनरल हो जाए, आम हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीजें देखिए, पानी यहां से भी मिला, यहां से भी मिला, ये पीला, तो पानी को कहीं से भी ले करके आप पी सकते हो यार, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, कोई और चीज नहीं मिली होनी चाहिए। बस में आई। तो इसीलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान मत रखा करिए कि हाँ ये अलग बात है कि उसमें कोई केमिकल अगर मिला दिया गया है, ऐसा केमिकल जो हार्मफुल है, बेटा यही अमृत है। केमिकल ही अमृत है जो दवाइयों के रूप में आता है, यही जहर है जो सही जगह यूज करोगे तो जहर है, मौत का कारण बनेगा, लेकिन सही जगह यूज करोगे तो काम आएगा, और गलत जगह यूज करोगे तो मौत का कारण बनेगा। तो सही जगह क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में अगर छिड़क रहे हैं उस दवाई को, जहर को, और वो जहर अगर पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया गया है और वो कीड़े के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है, या कीड़े भी मार दिया, पेड़ पौधों में सोख लिया गया, तो जब उसको अपने लिए यूज करोगे भोजन के रूप में, तो आपका जीवन तो खराब होगा कि नहीं होगा? जहर बनेगा नहीं, शरीर में जहर आएगा ना। तो वो उस जगह पे वो जहर हमारे लिए काम का जहर नहीं है, तो उस जगह पे यूज ना हो, दूसरी जगह यूज हो सकता है। कहां पे यूज हो सकता है हमको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। यस, जो जहर पेड़ पौधों में डाला जाता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती कि पेड़ पौधे उसको ना सोखे, पहला। दूसरा, कीड़ों पर जब जाए तो कीड़ों को देखना, कीड़ों को ऊपर जब डालते हो ना तुरंत नहीं मरते हैं कीड़े वहां पे पौधे के। अगर कभी गमले वगैरह में डाले होंगे तो आपको पता होगा ये बात, एकदम तुरंत नहीं मरती कीड़े, थोड़ा समय लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बनाया जाता है कि उसको सिर्फ जहर जाए और तुरंत मर जाए, इसके लिए नहीं बनाया जाता।
उसको इसलिए ऐसे बनाया जाता है कि उसके शरीर में जाने के बाद दूसरी प्रक्रियाओं को ना कर सके। जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे उनको परेशानी हो कि उसकी किडनी फेल हो जाए, या मतलब जो भी जो पार्ट होता है उसका बॉडी का, है ना, या मतलब कोई ना कोई चीज एक आध फेल हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी प्रजनन क्षमता को खत्म कर दे। ये जनरेशन तो चलो जी जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन पैदा ना कर सके। बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री ही पढ़ना नहीं होता है, केमिस्ट्री के साथ उसकी हर चीज गहराइयों को हमें अध्ययन करना होता है। ये तो हुआ थोड़ी सी गप्पे मारने वाली बात जो केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। तो अभी तक जो सोच रहे थे ना, घर में जाने के बाद पूछेंगे रसायन क्या होता है, अगर इधर रास्ते से गुजर रहे हो तो आजकल लोग क्या करते हैं पता है आपको? इधर, हाँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ट्यूशन से, है ना, ऐसे होता है ना। फिर थोड़े बहुत पूछेंगे, अच्छा कौन से? केमिस्ट्री। अब सबसे पहला प्रश्न वो पूछेगा, ये क्या होता है, क्या होता है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री से तो आ रहे, पर केमिस्ट्री क्या होता है? सीधा जवाब दे सकते एक लाइन में, है ना, पदार्थों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थों का अध्ययन, एक शॉर्ट आंसर है। अब वो रट्टा मार के रखा होगा लंबा सा तो अलग बात है, जिस दिन मैं रटवाऊंगा उस दिन बात करूंगा, ठीक है। तो आपने उसको बता दिए, सर वो पदार्थ जो होते हैं, जितने भी कुदरत में चीजें हैं, वो सब केमिकल्स है और इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, एकदम खुले मन से, नहीं तो एकदम सर पदार्थों का अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं, एकदम ऐसा यो लगा के लाग लपेट करके कभी भी मत किया करो, ठीक है। मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं करा इसको, आज भूल गया। अच्छा ये है क्या, ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि आजकल ये वाले कैमरे के लिए अलग से ऑपरेटर रहता है ना। चलो अब मैं यहां पर आपके लिए बात करना चाहूंगा बेटा, तो सब तैयार है ना अपने मन से? हाँ, इस साल को कैसा बना? देखो बेटा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, बस फाइनल सब बताना ना, अपनी अपनी तरह की बताना, दूसरे क्या कहते हैं उससे मत जाना। 11th की पढ़ाई दो तरह से होती है। एक, अब लोग एक ही तरह कराते हैं, मैं 2 3 4 5 तरह से कराता हूं। मेरे अलग अलग क्लास देखना, अलग अलग तरह के रूप हैं उसके। ये लड़की देखिए 3 4 क्लास 5 क्लास बैठ गई अलग अलग, तो इनको पता है कि वो हर क्लास में अलग तरह से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। बोलने का तरीका भी कहीं हद तक मैं चेंज कर लेता हूं। 2 तरह की बता रहा हूं, 2 तरह की पढ़ाई। एक होता है 11th में आपको सुपर रिजल्ट ही लाना है कम मेहनत से, ये एक पढ़ाई होती है। दूसरी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहूंगा, वो है 11th को पूरा जानो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है, पर 11th में मार्क्स थोड़ा कम आएगा। अब सर इतना पढ़ेंगे तो मार्क्स कैसे कम आएगा, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो मार्क्स क्यों आ जाए? देखो इसलिए आता है 11th में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, हम उसी टॉपिक को लेकर के हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। आपका पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट है, आपको वही लिखना है जो एक बार हमने कराया, और आप उसके अलावा कुछ ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है। आपकी पूरी माइंड कॉन्सेंट्रेट है किस जगह पे? उसी जगह पे। तो क्या होगा पता है, आप उनके प्रश्न को सटीकता से दे पाओगे, लिख पाओगे। यस, अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन आज रटवा दूं, कैसे भी करके रटना है बेटा, कैसे भी करके वैसे लिखना है, आज नहीं तो कल रटोगे, 5 दिन रुकोगे, 1 हफ्ते में रटोगे, 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे से करो 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 करो। क्या होगा पता है, शनिवार के आते आते आप लोगों का वो हो जाएगा ही याद। यस, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, बोल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम का जब आना शुरू होगा तो जितने क्वेश्चन सबको रटवाया था, एक एक 2 बार फिर प्रैक्टिस करा दूंगा। क्या होगा? और आपको हमको पता है क्या क्या 11th में पूछते हैं, आपके स्कूल में क्या पूछते हैं, आपके स्कूल में क्या पूछते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सब रिपीटेड रहता है, लेकिन 12th में रिपीटेड नहीं रहते ना, ध्यान रखना। 12th में भी रहते हैं, वो बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है। तो ये होता है एक स्पेशल हाई मार्क्स शुरू में 11th में। 11th का हाई मार्क्स थोड़ा टफ होता है, लेकिन आ जाता है। लेकिन एक होता है जब हर चीज को सीखोगे, हर चीज को पढ़ोगे ना, तो हर चीज के लिए लंबी लंबी थ्योरी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, जबकि उसके प्रैक्टिस बैठेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा टेक्निक थोड़ा दूसरा है। हम क्या करेंगे, पूरी चीज, तो अब बताना कौन सा सही रहेगा आप लोगों के लिए। वैसे ही तरीका जो मैंने पहले बताया, और दूसरा तरीका है एक एक चीजों को सिखाएंगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फाइनली जब एग्जाम का टाइम आएगा तब एक रिवीजन कराएंगे, और उस रिवीजन के बाद जब आप करोगे तो आपके पास फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखोगे, और क्वेश्चन को अगर जानबूझ कर उन्होंने कोई चेंजेस किया है वो प्रश्न भी बनेगा।
लेकिन यह भी चांस है कि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो सकता है कि उस जगह पर जितनी ज्यादा लेटर लिखना है वो थोड़ा कम लिख पाए, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर वही लेटर देखते हैं, पढ़ते नहीं है, लेटर देखते हैं कितना लिखा है, तो हो सकता है थोड़ा मार्क्स कम आ जाए। लेकिन आपका बेनिफिट मिलेगा, 12th सुपर हो जाएगा, 11th थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन 12th सुपर मार्क्स में आ जाएगा। और आपका नीट या जेई का एग्जाम दिलाने वाले हो गए तो आप उसके लिए क्वालिफाई करने लायक पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो। अन्यथा सिर्फ रट्टा मार के चलोगे तो सिर्फ पढ़ाई आपका 11th में रुक जाएगा, 12th में रुक जाएगा। 12th के बाद आपने देखा होगा, आप आसपास पता लगा लो कितने बच्चे सक्सेस हुए हैं, बताइए। हर साल तो हर बच्चा सोचता है ना, अभी 12th में वो सोचेगा, अभी क्या सोचेगा, मैं आने वाले साल में नीट एग्जाम दिलाऊंगा और एमबीबीएस में भागूंगा। इससे पहले वाले साल वाले बच्चे भी यही सोचे हैं। आपको पता है एक आध बच्चे निकले आपके स्कूल से? बताओ, नहीं निकले ना? क्यों नहीं निकले? रीजन क्या है? एक आध बच्चे निकल, बेटा अब हजारों बच्चे निकले हैं, उसमें से एक आध बच्चे निकल जाने को नहीं बोलते, वो तो होता ही है। लेकिन ये 4 साल के अंदर बहुत ही रेयर है, एकदम कम हो गया है, समझ रहे हो? तो इस चीज को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये एक साल, अब ये 12th वाले बच्चों को पूरे 11th मेरे को पढ़ाने पड़ना, आपको समझ में आती बात है? ये तो बैठती है 11th में, पूरे 11th पढ़ाने पड़ते हैं उनको। सोच रहे हो ये किसके लिए तकलीफ है? उनके लिए भी है, मेरे लिए तो है, उनके लिए भी है। तो इसलिए बोल रहा था आज की पढ़ाई में हम शुरुआत करेंगे एक चीज, वो है बेटा देखो, पूरी केमिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो ना, कुछ बातों का ध्यान रखना। अक्सर किसी भी ट्यूशन में जाते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो, तो टीचर बोलते हैं कि आवर्त सारणी याद कर लो, तुम्हारे काम आएंगे। कभी वो लोग काम नहीं लाते हैं। मैं आपको काम, पहले आपको उसका काम बताऊंगा, फिर उसके बाद याद करूंगा, ठीक है? आज मैं तुमको पहले काम बताऊंगा आवर्त सारणी का, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो मेरे साथ एक काम करोगे, आवर्त सारणी को ड्रॉ ही कर लो पहले मेरे साथ। ड्रॉ करने आता है आप लोगों को? नहीं? पहली बात है केमिस्ट्री, क्या समझ में आया? बोल सकते हो एक लाइन में? क्या है? पदार्थों का अध्ययन करना केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अच्छी आवाज में, ये लड़की की आवाज अच्छी है, हाँ ऐसे ही बोलना बेटा सब लोग। आप लोग भी बोलो, पदार्थों का अध्ययन करना रसायन। जब आप बोलते हो ना बेटा, तो 2 बातें होती हैं। आपका दिमाग कहता है कि हम इस जगह पे जम गए हैं, है ना? तो फिर एक बात होता है, शर्म गई एक तरफ। हम लोग तो साइंस में बोलते हैं शर्म को तेल लेने भेज दो। कहां? दुकान में और अपन बिना शर्म के पढ़ाई करेंगे। ओके, कहां भेजेंगे? दुकान में। कहां? क्या करने? और उसने फोन किया तो पूछते रहो कि इसके कौन सी तेल कितनी कीमत है, तब तक हम लोग काम कर लेते हैं, नहीं? हाँ चलो, अब बात करते हैं सबसे पहला। एक्चुअली मेरे पास ऐसा कुछ, केमिस्ट्री का पहला दिन जब होता है या पढ़ाई की पहले दिन होती है ना, तो मैं सबसे पहले एक ही काम करता हूं। बहुत सारे काम है जिसमें परमाणु के बारे में बताऊंगा, है ना? तो आज मैं एक काम करता हूं, कल पढ़ाएंगे परमाणु के बारे में, चलेगा? या फिर कुछ दूसरी बात है, ठीक है? आज एक काम करते हैं, सबसे पहली काम कि आपको जो पीरियोडिक टेबल दिखे थे, यहां पे कहीं होगा तो मैं दिखा देता हूं। नहीं होगा क्या? हाँ, ये पीरियोडिक टेबल है। ये आवर्त सारणी आप लोगों को क्लास 6, 7 में एक बार देख चुके हो आप लोग, ठीक है? 9 में तो देखिए हो, 9, 10 में, ठीक है? तो ये टेबल है। क्या ये टेबल को कभी ड्रॉ करने के लिए आपके टीचर ने कहा था? जरूरत क्या है? एग्जाम में थोड़ी आएगा कि ड्रॉ करते रहो, है ना? नहीं, दिमाग में छापना है इसको। हम समझ रही बातें? दिमाग में छापना। अब बताओ एक बात, जब स्कूल गए भी नहीं थे, घर में ही थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे थे एकदम, है ना, अले ले ले ऐसे, तब क्या था? मम्मी जबरदस्ती 1, 2 बुलवाती थी सबको, फिर ABCD बुलवाती थी, यस, और आप बिना जाने बोल गए, ठीक है? आज तो सोचना ही नहीं पड़ता कि ABCD, है ना, Z तक कैसे है, यस? क्यों नहीं सोचना पड़ता? क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में रटवाया नहीं गया है। वो क्या हुआ उस टाइम पे, मैं तो नेचुरली उस चीजों को सीखते गए, ठीक है? अब मम्मी जैसे तुमको, जैसे मैं कलर दिखाऊं तो आप बता सकते हो ना, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, आपको पता ही नहीं चला, ठीक? लेकिन शुरुआत में क्या गलती नहीं करते थे? नीले को लाल बोल देते थे, है ना? गिनती भी कैसे करते थे? 1, 2, 15, 4, 2, 5, 1, 17, 20, ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे, जो मुंह में आया बोलते थे ना। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हमने उस चीज को सेट नहीं किया है उस टाइम पे। इसी चीज को अब
अरेंज करने हैं अपने को अपने दिमाग में, ठीक है। ये एलिमेंट्स को किसी जगह पे किसी कारण से रखा गया है बेटा, पहली बात तो जानो। किस कारण से अभी नहीं बताऊंगा, दिमाग फट जाएगा। तो क्या बोला, किसी कारण से रखा, इतना जानते हो ना, ठीक। तब उन चीजों को उन्हीं जगहों पर हमें भी रखना है, उन चीजों को वहां पर अरेंज करना है। तो आपको इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे एडवेंचर मिलेंगे। आज की क्लास में नहीं ना, आज की क्लास में मुझे आपको जानना है, आप मुझे जानिए। रिलैक्स रहिए पूरे साल भर केमिस्ट्री के लिए, लेकिन मेहनत जो है बेटा, जो करना होगा, जितना करना होगा वो जो कराएंगे, एकदम ऐसे मर मर के रो वाला मेहनत नहीं कराएंगे हम आपको। जो भी मेहनत कराएंगे बड़े आरामदायक मेहनत कराएंगे, और वो ऐसा मेहनत होगा जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इस टेबल को ड्रॉ करने हैं। पहले कुछ बातें मैं यहां पर आपको बता दूं। पहली बात तो यह समझना है कि कुछ बातें याद रखना, आवर्सारणी याद करना हमारे कोर्स में बहुत जरूरी है, जो कि आपकी बेसिक नॉलेज के तहत मैं आपको देने वाला हूं। बेसिक मतलब जब भी आप पढ़ाई करोगे, जब भी कभी तकलीफ होगी केमिस्ट्री में, ठीक है, तो जो ये एक हफ्ते के अंदर जो क्लास होगा, मतलब 10 दिन के अंदर होगा, 10-12 दिन के अंदर जो क्लास होगा, वो क्लास कभी भी रिकॉल करना। आप क्या बोलना, क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, नॉलेज के लिए, 12th में जाने के लिए, 11th में जाने के लिए, या फिर आप क्या बोलते हैं नीट और जेईई के क्वेश्चन और बुक्स को पढ़ने के लिए, ठीक। तो यहां पर आवर्सारणी याद रहना चाहिए, लेविस डॉट संकेत, संयोजकता, यौगिकों का सूत्र बनाना। अब सवाल यह आता है कि आपसे पूछा जाता है, भैया सर NaCl ही मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 लिख देता हूं, और एल्यूमिनियम का AlCl3 लिखता हूं, ठीक है। सवाल यह यहां पर आ रहा है कि सर मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूं, या इसको मैं MgCl क्यों नहीं लिख सकता हूं। यह भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नहीं होते, पता है इसके बारे में कारण? अगर आप जानते हो तो नो प्रॉब्लम, जानते हो? हाँ बता, क्यों? जी वेट, ये बच्चे ने लाइन से बताया कि इसकी संयोजकता एक कारण होता है इसका, ठीक है। बताना बेटा, जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो भी हम बताएंगे, ठीक है। आपका ना जानना भी हमारे लिए फायदेमंद है, और जानना भी बहुत बड़ा फायदेमंद है, ठीक। तो इसकी संयोजकताओं के बेस पर, तो ये संयोजकताएं हमें यहां से सीखना होगा, ठीक है। आवर्त सारणी से लेविस डॉट और संयोजकता हम यही से सीखेंगे। तो आवर्त सारणी ये फायदा देने वाला है आपको। फिर इसी के बाद फिर हम क्या बना सकते हैं, ये फॉर्मूला राइट है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ये हमें पता चलेगा यही जगह पे, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर हम इस जगह पे अच्छे से पहुंच जाएंगे। फिर होता है रासायनिक अभिक्रियाएं करना, सबसे बड़ा टेंशन केमिस्ट्री में यार, वो क्या क्या फॉर्मूले से फॉर्मूला, और उसको बोल देते हैं रिएक्शन है ना। तो रिएक्शन का मतलब क्या है बताता हूं। पहली बात, आपने देखा होगा खाने का सोडा है, खाने का सोडा देखिए, खाने के सोडा में नींबू का रस डाल दो या कोई भी एसिड डाल दो, क्या देखते हैं, बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले किस चीज़ का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। तो बुलबुले निकलते हैं। या कभी भी आप बाथरूम वगैरह साफ करते होगे तो एसिड डालते होगे, हार्पिक डालते होगे, तो हार्पिक में देखना थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जैसे दिखते रहते हैं। जब डालते हो ना जहाँ पे, वहाँ बूंदे दिखती है, वो क्या चीज़ है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट जम गया है तो सॉल्ट क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। वो जब डालते हो तो क्या करता है, उनके साथ वो रिएक्शन करता है, वो एसिड होता है एक्चुअली, है ना। क्या चीज़, हार्पिक जो होता है एक एसिड होता है। और पहले, इसके पहले HCl एसिड, जिसको टॉयलेट एसिड कहा जाता था, ये वाला एसिड यूज़ किया जाता था। हल्का पीले रंग का पानी जैसा रहता, देखिए होगे आप लोग, वो सब देखे हो ना बेटा। थोड़ा सा ना दुनिया को देखना है। हम 3 चीज़ों को देखते हैं, मोबाइल, भोजन, और मेरे पास क्या नहीं है, और एक और चीज़ देखते हैं, दोस्त लोग क्या कर रहे होंगे, है ना। ये सब चीज़ भूल जाइए। सबसे बढ़िया चीज़ है वो देखिए जो आपको देखना है, खुले मन से एकदम, है ना। जैसे थोड़ा सा खाली हुए तो शॉर्ट्स, अरे बाबा रे, फिर अचानक क्या थे, हाँ, फिर अब पछतावा, हर दिन पछतावा आता है ना। हाँ। उससे अच्छा है कि हम अच्छी चीज़ देखें। मोबाइल भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी कर दिया है, अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो ये चढ़िए, ये HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो रिएक्शन क्या है, HCl का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ, और वो क्या करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। यह है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, यही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। हल्दी में आपने साबुन डाल दिया, साबुन मिला दिया, तो क्या हुआ, वो लाल हो जाता है। ये घटना जो हुई है, पीले से लाल का होना, ये रिएक्शन है। रिएक्शन
अब उसी रिएक्शन को हमें दर्शाना होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया में HCl से कराता हूं। अब यहां पर सिर्फ उसको सांकेतिक रूप से दर्शाना होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं अभी तो समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। तो यहां पर ये 2 टाइम्स, तो CaCl2 और ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन के निकल गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूं। जिस दिन समझाऊंगा उस दिन 100% समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी, अभी नहीं समझा रहा हूं ना, जिस दिन समझाऊंगा उस दिन कहानी और अलग होगी, ठीक। तो ये सब जो दिखाई देता है ना, उसी चीज को हम प्रदर्शित कर रहे हैं अपने पेपर में। अब समझ में आया? हमने किसको प्रदर्शित किया? कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाया और वहां पर रिएक्शन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए दिख रहा है। तो ये जो चीज है वहां पर जो होने वाली घटना है, तो वहां पर क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया कैल्शियम क्लोराइड, और पानी यहां भी बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब वहां पर तो दिखेगा नहीं क्या क्या दिख रहा है, बुलबुले बस दिखेंगे, और बाकी चीज तो वैसे के वैसे। तो केमिस्ट्री में दिखता कम है बेटा, फिजिक्स में ज्यादा दिखता है। लाइट चालू करो, दिख गया, देखो जल गया, खुश। पहिया घुमाओ, हाँ घूम गया, खुश। कितने मिनट तक वो घूमता रहेगा? इतने मिनट तक चला सर, अभी तो बहुत टाइम है। जब तक पढ़ाई कर लें क्या? हाँ घूमते देखते रहना, बंद होगा तो बताना। तो ये एक बात है कि वो जो दिखता है, फिजिकल में फिजिक्स की चीजें दिखती है, लेकिन वही अब फिजिकल चीजें दिखना बंद हो चुका है। बताऊं कैसे? इसके अंदर होने वाली घटनाएं सब फिजिकल है। इतना छोटा चिप हो गया तो आंख तो छोटा घुस नहीं सकता उसको देखने के लिए, अब ये भी दिखना बंद हो गया। इसके अंदर कितने काम होते हैं, जब आप काम करना शुरू करते हो तो इसके अंदर जब दिमाग इसका खराब होता है तो गर्म हो जाता है। मेरा दिमाग गर्म हो गया, छू के देखना है। अब बोला, ये मत बोला कि बैटरी गर्म हो गया, बैटरी तो गर्म हो गई, लोड पड़ेगा तो, लेकिन बाकी चीजें भी, चिप वगैरह सब गर्म हो जाते हैं ना। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर वर्क चल रहा है। किसका वर्क चल रहा है तुमको पता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। मैं इधर जा रहा हूं भाई, तू उधर जाना, तू उधर मिलना, फिर वहां पे मिलेंगे। वे तो कुछ भी चल रहा है वहां पे अंदर, है ना, ऐसे ही चल रहा होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है। यहां से वहां तक ऐसे ही देखो, वायर से जा रहा है, कैमरे तक जा रहा है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अब दिख रहा है क्या? तो फिजिक्स भी नहीं दिखती है, कई जगह पे दिखती है ना। तो इनके भी अपने बड़े साइंस है। और सोचो जो इसके अंदर एक छोटा सा चिप होता है, देखो एक नहीं हजारों होते हैं, वो जो छोटे छोटे चिप होते हैं, एक छोटा सा भी चिप है वो एक्चुअली अगर इसको हम बनाएं प्लेट में, कौन सा वाला प्लेट में? पुराने जमाने वाला टीवी वाला, तो पता है इतने बड़े बड़े बोर्ड बनेंगे, ये बड़ा कंडेंसर, ये बड़ा बड़ा वॉल्व, ये बड़ा बड़ा चीजें लगेंगी ऐसे बड़ा सा। कभी देखे पुराने टीवी खोल के? नहीं देखे। अब तो छोटे छोटे प्लेट लग जाते हैं यूं, बोले खराब हो गया सर, तो निकाले प्लेट इधर लगा दी, इधर वाले फेंक देते हैं, कौन रिपेयर कर रहा है आज की डेट में। तो कहानी यहाँ पे चली गई बेटा, बड़े अलग रूप में चला गया। अब ये तो हुआ बेटा आपके लिए साइंस को एक मजे रूप में लिखा। अब मैं एक लाइन बोल रहा था, आप कैसा लगा आपको 11 था कि मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों को, कैसा लग रहा है पूछा था ना, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं बताता हूं, मैं 10th तक इंतजार करता रहा कि कब मैं 11th में जाऊं। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, छोटा सा 10th तक इंतजार करता रहा 11th में कब जाऊं। क्यों पता है? वो एक जनरल साइंस क्या होते हैं उसको, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं क्या, है ना, क्या बोलते हैं इसको? सोशल साइंस। सोशल साइंस हट जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा मेरा, ठीक है। तुम लोग में नहीं था क्या? हाँ। सेकंड संस्कृत हट जाएगा। ये दो चीजों को निकालने के चक्कर में मैं, अच्छा दूसरी बात, साइंस का वो रूप था ही नहीं 10th तक, साइंस पढ़े ही नहीं आप लोग। क्या वो साइंस बोलते हैं उसको, जो छोटे छोटे पढ़े, मेंढक कैसे कूदता है, पवन चक्की कैसे चलती है, हवा, ये थोड़ी साइंस है बेटा, ये तो सिंपल चीज है एकदम, है ना, ये नहीं है साइंस। अच्छा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे, वो तो एक रूप में जब आएगा ना अम्ल और क्षार इस साल, आप देखना आपका दिमाग घूम जाएगा, यार ये चीजें हैं असल में। तो असल में साइंस आता है 11 से, इसीलिए मैं उस साइंस को पढ़ने के लिए मेरा दिमाग जो था ना 10th तक बड़ा परेशान था। जैसे ही 10th का एग्जाम खत्म हुआ, रियल में बता रहा हूं, एकदम रियल कहानी बता रहा हूं, आखिरी पेपर कौन सा था मुझे याद नहीं, जब अलग से बाहर से निकला, यार खत्म हुआ साला, ऐसे करके ऐसे किया। अब वहां पे मैडम बैठी देखते हैं क्या कर रहा है, निकल, ऐसे ही बेइज्जती कर दी, मैं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं उसके बाद बोला मैडम थैंक यू। क्यों? 10th मेरा हो गया, अरे रिजल्ट तो आने दे, चमकाई बोल, रिजल्ट तो आने दे। तो साइड से एक मैडम आ रही थी, ठीक है, वो 11th पढ़ाने वाली टीचर थी, 11th 12th पढ़ाती थी।
अरे विक्रम बना कैसे पेपर? बढ़िया गया, है ना? अरे ये विक्रम है, ऐसे क्या बताया वो मैडम, क्या बताया? ये विक्रम है। कौन विक्रम? ऐसा है तो मैं ये सामने दिख रहा वही हूँ ऐसे करके मजाक चलता है हमारे यहाँ। तो बोले तो अरे वही वो जो साइंटिस्ट है, लड़का साइंटिस्ट है, यही तो है, यही तो। अच्छा यही है क्या? हाँ बेटा, ऐसा करके। अब वो चमका रही थी बोले, मतलब मेरा नाम रख दिए थे लोग, पता नहीं क्यों रखे थे, बहुत सारे कारण थे। तो ये बोल के मेरे को, मैडम मत बोलो ना आप लोग साइंटिस्ट, मेरे को बुरा लगता है ऐसा करके। मैं उसको यही बोलता था, बुरा लगता है ऐसा करके। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? हाँ तो अब क्या, 11th आऊँगा तो मज़ा आएगा ना मैडम, आप पढ़ाएंगे ना? अच्छा गुड गुड गुड। वहाँ से निकला, सारे दोस्तों को छोड़ दिया मैं, वहाँ पे था ना जो भी, साइकिल पकड़ा और सीधा घर पहुँचा। जितने भी सामान मेरे पड़े हुए थे ना दूसरे पढ़ाई लिखाई का, वो सब बुक इकट्ठा करके 10th के बुक को एक अलमारी में डाल दिया। ठीक, उसके बाद दूसरा काम, अब तिकड़म करना था, पढ़ना है अच्छे से। तो दूसरा काम, उसी दिन ना सब कुछ उसी दिन हो रहा था। देखो दूसरा काम क्या किया पता है? जो मेरे मोटे मोटे पुस्तक थे ना, पड़ोसी वाला उसको मांग के ले आया था। ठीक है, वो सारे मोटे मोटे पुस्तक निकाल के पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। आधा तो रोना इसलिए नहीं था मेरे को, समझ में नहीं। फिर भी पढ़ूंगा। आपको बताऊं क्या किया मैंने? अभी आप लोगों ने क्या किया होंगे से मुझे नहीं पता, 10th के बाद मैंने क्या किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मुझे बायोलॉजी लेना है, मुझे पहले से पता, इतना छोटा सा तब से मेरे को बहुत सारे काम पता है, इतना छोटा सा तब से। मैंने अपने बेटे का नाम रख दिया था आदित्य, मैं इतना छोटा था। दूसरा काम मैंने किया, इतना ही छोटा था, तो क्या चीज़ पता है? क्या बोला? बायोलॉजी लूंगा। ठीक है, तीसरा पता था मुझे इसी उम्र में, है ना, कि मेरे को डॉक्टर बनना है, नहीं और साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टरी में साइंटिस्ट वो करना है, साइंस पे रिसर्च करना है, इतना पता था। ठीक, कुछ नहीं बन पाया तो टीचर तो जरूर बनूंगा, फाइनली यहाँ पे था। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तय था। ठीक, उस दिन जो 2-4 बुक्स नहीं आया था, जबरदस्ती वो मैं बोलता जैसे 12th पढ़ के निकल रहे हैं ना जो लोग, उनके पास तो 11th की बुक थी, वो क्या करेगा वो, तो उनसे मांग मांग के ले आया था मैं। तो और उनको बोल दिया था साफ तौर पे, मैं नया बुक लूंगा, इसे वापस कर दूंगा, पुराने बुक पे नहीं पढ़ना। मेरे घर वाले परेशान रहते थे इस मामले में। हर महीने मुझे 100 रुपये देते थे उस टाइम पे, हर महीना रोज नहीं देते ना तुम लोग जैसे, हर महीने 100 रुपये मिलता था। 100 रुपये में 2 चीज़ें लिया करता था, एक लेबोरेटरी का सामान, ठीक है, मुझे पहचानो ना बेटा मैं कौन हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और दूसरा, और वही आपको मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि, हाँ समझ रहे हो, ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं कि मेरे से ऊपर बनाना चाहता हूँ, कितना गुना, 50 गुना ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो वो जो चीज़ें हैं कि क्या क्या किया मैंने, एक पुस्तक इकट्ठा करा और पढ़ना शुरू किया। अब मेरे को लगा कि जब मैं पढ़ना शुरू किया तो वो क्या, छुट्टी तो हो गया तेरा, दादाजी आए, छुट्टी तो हो गया ना, हाँ तो चल मेरे साथ यहाँ। मैं चला गया 1 हफ्ते के लिए, दिमाग खराब। तो पूरा पुस्तक लेके, लूना थी हमारी एक तो, लूना है ना, पूरे डिक्की में 4-5 पुस्तकें, 3 पुस्तकें होती, बहुत होता है ना 3 पुस्तकें, और एक कॉपी और पेन 2-3 ठो ले करके उनके साथ चला गया। किसी घर में शादी में ले गए, और मेरे को शादी ब्याह भीड़ इतना बुरा लगता है ना, बहुत, सिर्फ भीड़ में देख सकता हूँ स्टूडेंट, और इस भीड़ में कोई और चीज़ नहीं देख सकता। कभी मेरे को देखना उतई में किसी घर में पार्टी वार्टी होगा ना, तो मैं ऐसे जाऊँगा, ऊपर स्टेज में ही नहीं चढ़ता मैं, फिर उसके बाद निकल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। तो भीड़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वहाँ से फिर दादाजी बोले तू एक काम कर, नहीं जाना चाहता उस जगह पे मत जा, तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर चुपचाप। मस्त बैठ के पढ़ाई करो। एक जने आया मेरी उम्र का कोई लड़का, इतना पढ़ंतु है तू, तब तो तू टॉप करेगा। अब समझाने लगा, ऐसे ही मेरे को चिढ़ाने लगा। मैं बोला पढ़ंतु नहीं हो भाई, मैं कुछ सीख रहा हूँ। अब समझ में आया? शब्द पे ध्यान देना, मैं पढ़ंतु नहीं हूं, पर क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं, और यही सीखना ही आपके लिए जरूरी है। तो मैं पढ़ने की कोशिश करता था। तब यहां पे एक चीज सोचा, मैं सीख तो नहीं पाऊंगा क्योंकि कोई मुझे सिखाने वाला यहां पे चाहिए। तब उस जगह पे एक काम किया मैंने, लगभग बुक्स ऐसे ही थॉरली पढ़ लिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता बेटा, 5 दिन में वहां जितना कर पाया। और फिर घर पे आने के बाद 2 या 2.5 महीने तक छुट्टी थी, जुलाई में लगती थी स्कूल ना, ध्यान रखना। तो मैं 5 जुलाई के आसपास स्कूल गया, बहुत सारी चीज पढ़ लिया। अब फायदा ये हुआ, जिस दिन टीचर पढ़ाने शुरू किए उस दिन लगभग चीजें मेरे
लगभग कुछ याद आने से बहुत सारे सपोर्ट मिल जाता है। आपको पता है ये बहुत सपोर्ट मिलता है इससे, तो ये सपोर्ट मिलने लगा। और एक फ़ायदा ये हुआ कि उस टाइम मुझे 11th और 12th में बहुत इंटरेस्ट आया। अब तुम लोगों के लिए छोड़ो, ये काम अलग है। अगर उस टाइम में यूट्यूब होता तो मैं क्या करता सोचो, बहुत सारे क्लासेस में कंप्लीट कर चुका होता। सही है ना। अब वो तो हमारे ज़माने में यूट्यूब का मोबाइल क्या हो चीज़ हो, टेलीफोन ऐसे दूर से दिखते थे, कितनी सुंदर दिखती थी, टेढ़का पेचका। चलिए बेटा, अब काम की बात कर रहा था मैं, ये रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा था। आज नहीं, कल होगी क्लास ना। आज फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, मैंने लिखा भी था, आपने दिखा है ना, शुरू में लिखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन। कल जब आप पढ़ोगे ना तो हर चीज में एक मजा आएगा। तो करके क्या आना है, कुछ मत करके आना, बस आना आपको। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको बस पढ़ के या देख के, पढ़ के आ जाना, जो भी करके देख लेगा ना। ठीक, करके आओगे? ठीक है। और एक बात और, 10th में आपका क्या रिजल्ट होगा मैं साल भर नहीं पूछूंगा। ठीक, क्यों नहीं पूछूंगा पता है? क्योंकि मुझे सबको अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। ऐसा नहीं कि इस बच्चे का रिजल्ट बहुत हायर आया तो ये बच्चा का कम आया तो मैं उसको कमजोर सोचूंगा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने लेवल पे आगे बढ़ना है, क्योंकि 10th तक का रिजल्ट कभी भी किसी को टॉपर नहीं बना सकता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। 10th का सोच अलग है और 12th की सोच, 11th की सोच अलग है। ठीक, तो 12th में हमको क्या बनाना है, बेहतर रिजल्ट। 11th में आएगा यार, मैं यहाँ पर टेस्ट लूंगा, जो नंबर आएगा वही रिजल्ट तुमको उसमें मिलेगा। सुपर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे 11th में, लेकिन 12th में सबसे बेहतर रिजल्ट आपके पास दिखाई देगा। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा है? और आज मैंने क्या किया पता है आपके साथ? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कठिन नहीं होती है केमिस्ट्री का, ये बता रहा हूं। ठीक है, चलो ये सब चीजें, परमाणु क्रमांक, परमाणु, देखो बेटा आपको ये सारी चीजें सिर्फ आवर्त सारणी को याद करने से होने लगेगा। ठीक है, फिर ये देखो संरचना की बेसिक जानकारी मैं अलग से देने वाला हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सिखाना है, 1s2 2s2 2p6 वाला स्टाइल में आपको इसी टाइम सिखाऊंगा। और इसके बाद आवर्ती गुण सिखाऊंगा, रासायनिक बंध और प्रकार सिखाऊंगा, उसके बाद मोल और इसकी संकल्पना। उसके बाद आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ठीक, और जब चैप्टर 1 स्टार्ट होगा तब फिर देखना कि आप चैप्टर 1 को बहुत ही ईजिली समझ पाओगे। ये आपकी क्या चीज है, यही है आपकी बेसिक। इसको क्या कहता हूं मैं, जीरो लेवल बेसिक। ठीक, जीरो लेवल मतलब एक केमिस्ट्री में जाने से पहले बच्चे को इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलो अब एक बात आपको करना है, मैं आज एक वीडियो भेजूंगा, उसको पढ़ के आना है। और कल आपको बहुत अच्छा, आज की क्लास कहां होगी, वीडियोस में। ठीक है, कल की क्लास होगी यहां से, और उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह जब जरूरत पड़ेगी तो भेजेंगे, अन्यथा नहीं। वो सारी क्लासेस जो आज हो रही है वो आपके उसमें आएगा। ऐप कब स्टार्ट करेंगे वो अपन बाद में, जब ये हमारा जीरो लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐप स्टार्ट होगा आपका। ठीक, चलिए आवर्त सारणी बेटा हम इसलिए पढ़ते हैं, यहां पर एक प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी क्यों याद करें, बिना, यहां पर लिखा है इसके बिना रसायन नहीं सीख सकते हैं क्या, इस बाद रटने की कोई आसान विधि है क्या इसके लिए, और यहां पर समझने की इसकी आवश्यकता क्यों है, रसायन को समझने में इसकी आवश्यकता है। ये सारी बात है, ये हमारे पास एक दिमाग में आता है कि टीचर लोग आवर्त सारणी को क्यों रटवाते हैं, क्या ये सब जरूरी है ना, कहां पर इसका बहुत उपयोग होगा, ये भी प्रश्न है। भाई आवर्त सारणी अपन याद भी कर लिए तो करेंगे क्या, पहला प्रश्न यही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको पहली बात तो बता दूं, अभी बताया कि आवर्त सारणी अगर याद करते हैं तो 2-3 फायदे होंगे। पहली बात तो है कि तत्वों का वर्गीकरण समझ में आ जाता है, वो तो इसीलिए पढ़ते हैं इसको, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। सेकंड, ये अच्छा, ये आपका एक चैप्टर है ना, ध्यान रखना। दूसरा, आवर्त सारणी को अगर याद रखते हो तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात है कि इसका परमाणु भार भी हम इसी की बेस पे बहुत हद तक क्लियर कर सकते हैं, और इनकी सबको जरूरत केमिस्ट्री में पड़ेगा जब आप कैलकुलेशन करोगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री रटना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं क्या रटना है। अभी ये रटना पड़ेगा क्या चीज, आवर्त सारणी, कुछ चीजें रटना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सब कुछ रट्टा मार देते हैं, यहां पे वो नहीं करना है। और जैसे पहले जो पढ़ाई होती थी ना बेटा कि मतलब दूसरे सब्जेक्ट की, वैसा नहीं। अब यहां पर देखना केमिस्ट्री का एक अलग रूप देखेंगे। दूसरी बात होगी संयोजकता, आप इसी के बेस पर निकाल सकोगे, सूत्रों का निर्माण भी इसी बेस पर कर सकोगे, बंधों का निर्माण भी इसी तरह पे आधार कर सकोगे, और यहां पर रासायनिक तत्वों का जो समानता और असमानता होती है इनके बारे में जानकारी हो सकेगा। तो ये आवर्त सारणी का एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है। ठीक, अब ये सारी चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आपको केमिस्ट्री में क्या करना है। ठीक, आवर्त सारणी ये वाला टेबल आप ड्रॉ कर सको, ठीक है,
कुछ नहीं होता है, मैं एक बार करके आपके सामने दिखाता हूँ, फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मेरी बात समझ लो, आपको मेरे साथ करवाऊंगा, लेकिन पहली बात मेरी समझना क्या क्या करना है, सुनोगे ना ध्यान से। मैंने क्या क्या कहा याद रखना। एक बेटा सबसे पहले क्या करना, एक ऐसा खड़ा स्तंभ बनाना, कॉलम। ये 7 भाग में, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 भाग में एक कॉलम है, ठीक है। ये 7 पार्ट में बटा हुआ एक कॉलम है, ठीक। इस कॉलम में ये पहला लाइन है, पहला कॉलम है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक। सेकंड कॉलम, ये पहला कॉलम हो गया, और सेकंड कॉलम जो है दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा और नीचे तक जाएगा। याद हो गया क्या बोला मैंने? आसान हो गया। ये दूसरा कॉलम यहां पे हो गया। जब तक किसी चीज को ड्रॉ नहीं करोगे खुद ही कैसे सीखोगे? तो ये आप एक बार या 2 बार करके देखना। आप पहला वाला कॉलम पहले से ही है, सेकंड कॉलम सेकंड से, थर्ड कॉलम जो है ना बेटा ये चौथे नंबर से होगा, चौथे नंबर से, ठीक है। थर्ड कॉलम कहां से होगा? चौथे नंबर से। तो चौथे नंबर वाला कॉलम जो है आगे बढ़ रहा है, देखो ये आगे बढ़ा दो इसको, ठीक। और ये कितने कॉलम होंगे इसमें? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने कॉलम हुए? 10। और 10 ये नंबर कहां से कहां तक आएगा? 3 4, 3 से 12, 10 है ना ये। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है जिस हाइट में है, यानी दूसरे, इसको कहते हैं हम लोग आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने आवर्त हमको नजर आ रहे हैं? 7। ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, 7, ऐसे 7 आवर्त है। ये पहला वाला कॉलम जो है पहले आवर्त से, दूसरा वाला कॉलम जो है दूसरे आवर्त है। ये कॉलम जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है, इसको कहा जाता है वर्ग, कहा जाता है ग्रुप, कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रुप कहते हैं इसको, ग्रुप कहते हैं। तो कहां से कहां तक है? देखो ये पहला तो पहले से है, दूसरा दूसरे से, लेकिन तीसरा कहां से? चौथे से, ठीक है, क्लियर। अब अगला स्टेप में जब जाओगे ना तो ये होगा दो आवर्त ऊपर, ठीक। कहां से? दूसरे से। भूलेगा तो नहीं? नहीं भूलेगा। एक बार ट्राई करना, मैं वीडियो भी भेज दूंगा इसका, ठीक है। वो कर करके किसी हाथ से बताएंगे, सिखाएंगे। तो कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है रियल में पढ़ाई। आज आपको हमें जानना था, हम आपको जानना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं जानना चाहते थे कि आपका नाम क्या है, कितने मार्क्स लेके निकले हो, ठीक। हमारा मेन मोटो ये नहीं है। अभी भी 12th वाले बच्चों को पूछिएगा, 1 महीना हो गया है, किसी का ना मैंने मार्क्स पूछा ना किसी का नाम पूछा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबको बराबर मानना है, ठीक है। चलो अब बताओ क्या हो जाएगा यहां से कहां तक? कितने बोला मैंने? ये 2 कॉलम हुए, 1 और 2। इधर कितने हुए? 10 कॉलम हुए। 10 कॉलम कहां से? 4 से स्टार्ट हुआ है, कुछ रटना नहीं पड़ना पड़ेगा, देखो। और अगला जो है 6 कॉलम आएंगे। कितने कॉलम आएंगे? 6 कॉलम आएंगे। और वो भी कितने आवर्त से आएंगे? ये आवर्त इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। कितने पे कहां से आएगा? दूसरे से। चलो हो गया। तो चलो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये लास्ट वाले में एक ऊपर और चला जाएगा, बस। कहां तक चला गया? 12 13 14 15 16 17 18। और अगला क्लास जो होने वाला है, ये चीज आप लोग बना के करके आओगे, सीख के आओगे? बोलो करके आओगे? मैं वीडियो भी भेज दूंगा, एक एक करके वो और सिखा देगा आपको। फिर उसके बाद अगली क्लास जो होगी, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हम याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम उनके संयोजकताएं पता लगाएंगे, रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और फास्ट काम करेंगे। पहला दिन आप लोगों के लिए जरूरी था। अगर मैं आज ही पढ़ाना शुरू कर देता ना तो आपका दिमाग कहता यार ये तो फालतू है। पहला इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन नहीं तो कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता बेटा आपका नाम भी पूछ के मैं क्या कर लूंगा, अभी बताओ, है ना। और मेरा भी नाम जान करके आप क्या कर लोगे, ठीक। तो पहला काम ये करके आना, हो जाएगा। याद हो गया मैंने कैसे किया था? बताओ बताओ, चलो चलो क्या किया था? 1 से
7 तक पहले। हाँ 7 आवर्त हमने बनाए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर क्या किया था मैंने, नंबर लिख देते ना 1 2 3 4 5 6 7, रफ बना रहा हूं ना, चलेगा। सेकंड क्या किया था हमने, दूसरा आवर्त, दूसरा ग्रुप बोलते हैं ना, तो पहला ग्रुप बन गया, कॉलम न बोलकर ग्रुप बोलेंगे, तो ग्रुप का सेकंड क्या होगा, ये सेकंड ग्रुप, ये लो, फिर ये पूरा कंप्लीट। ओके, फिर मैंने क्या किया बोलो, ये तो यहां से 4 से ओके 10 तक, 10 ग्रुप है ना, यानी 12 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर उसके बाद दो ऊपर चले जाएंगे, यस, और कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और 6 में अगला लास्ट ऊपर। बिल्कुल, कभी सोचे थे इतना फास्ट हो सकता है? क्योंकि आपने सही चीज को सही बार पकड़ा। यही तो मेरा काम है, यही तो मेरी क्वालिटी है। आपको याद रखना, मैं अपने आप पे गर्व करता हूं क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। ठीक है, और आखिरी में जो रिजल्ट दूंगा, आप अपनी जिंदगी में जो भी पढ़ के जाओगे बेटा, अगर मान लेते हैं आप लोगों ने, मान लेते हैं आपने बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, कोई एक बच्चा ऐसा भी होगा, मान लेते हैं नहीं ला पाया, ठीक है, बहुत खराब लाया, मान लो 50% लेके निकले, 45% निकले, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में देखना जो बच्चा 95% लेकर आया होगा ना, उसकी तुलना में आपकी केमिस्ट्री ज्यादा बेहतर होगी। ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो क्या बोला? करके देख लो, पुराने स्टूडेंट को देख लो जो मेरे यहां पढ़ के दूसरी जगह गया है और उससे ज्यादा टॉपर बच्चे हैं, लेकिन उसकी केमिस्ट्री सबसे सुपर है। चेक कर लो जाके। मैं खुद नहीं कहता, लोग बताते हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो आज बस इतना ही बचा, लेकिन जैसे कभी भी आओगे ना तो 5 मिनट पहले आना, दरवाजा खुला रहेगा, चुपचाप यहां से कोई भी सामान बस हाथ मत लगाना ना, ठीक है। सीसी कैमरा भी है, ठीक है। पहली बात तो इसलिए कि कोई सामान अगर खराब हो गया तो हम उसको रिपेयर करना और इसमें हम फंस जाएंगे, हमारा काम रुक जाएगा उस दिन का, ठीक है। ये क्लासेस जो है क्या बोलना चाहिए, बहुत एक क्लासेस हम रिकॉर्ड जो करते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, और कोई भी सामान अगर उस दिन ख़राब हो गया तो हमारा उस दिन की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी सामान बस हाथ मत लगाना, आराम से जाना, आराम से आना, कोई चीज़ टकराए कराए बस मत। इतना ही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। आप आइए, आपका घर है, आपका क्लास है, अंदर मत जाना, क्योंकि वैसे में फिर कोई चिल्ला देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है। तो बेटा आज जो बात हुई आपसे, आपको अच्छा लगा? नहीं लगा? आज हमने कुछ नहीं किया, हमने बात किया, लेकिन 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। पहला ये ड्रॉ करने आ गया, आ गया, और दूसरा हमको क्या आ गया, केमिस्ट्री। तो हो सकता है 1-2 वीडियो डालूं तो चलेगा? कर लोगे? कर लोगे पक्का? अरे मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप तो देख ही कर रहे हो, अब 12th वाले तो जाके देखना। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मेरे क्लास से निकलने के बाद किसी भी बच्चे के चेहरे पर मरा हुआ चेहरा नहीं रहेगा, उदासी नहीं रहेगा। मेरे यहां से निकलने के बाद हर एक बच्चे के चेहरे पर एक खुशियां रहेगी, चमकता हुआ चेहरा। दूसरे ट्यूशन से जाके चेक करना। थैंक यू। हाँ, क्लास चालू होने से पहले और खत्म होने के बाद आप एक बार अपने टीचर्स को, सिर्फ मेरे को नहीं, कहीं भी थैंक यू जरूर बोलना, है ना। वो रिप्लाई करें ना करें, 2-4 दिन में करना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूं आप लोगों को आज की क्लास के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड।